Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss Arrhenius equation. Arrhenius equation. Or it is called as dependence of rate constant on temperature. Yani how the value of rate constant of a chemical reaction changes upon changing the temperature, or how the rate of a chemical reaction changes by changing the temperature. According to Svante Arrhenius, the rate of a chemical reaction generally doubles or triples by increasing the temperature of a chemical reaction by 10 degree centigrade or 10 Kelvin. Let me elaborate this. जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं, से वी पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे, देन वी इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां पर हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया. रेट कांस्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होता है. यानी कभी 2, कभी 2.5, कभी 2.7 अप टू 3. ये स्वांटे एरहिनियस ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया रिगार्डिंग द रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड टेम्परेचर. यानी व्हेनेवर temperature of a chemical reaction is increased by 10 degrees centigrade, the rate of a chemical reaction gets doubled or sometimes tripled. या actual value जो है वो पहले मैं आपको temperature coefficient का बोलता हूं. पहले मैं बोलता हूं this is dependence of rate constant K. Rate constant K on temperature T. यानी इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया स्वांटे एरहिनियस ने, उसी मैथमेटिकल इक्वेशन को स्वांटे एरहिनियस ने नाम दिया अर्हिनियस इक्वेशन. प्लीज याद रखिए, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो रिलेशनशिप देता है रिगार्डिंग द रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर टी, उसी को बेटा बोला जाता है क्या? अर्हिनियस इक्वेशन. अब एक बच्चा मुझे क्वेश्चन करेगा, सर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्यों बढ़ता है? हमने अपनी प्रीवियस ऑफलाइन क्लासेस में बात की थी कि द कोलिजन टू बी इफेक्टिव, यानी एक कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसके पास पहले एनर्जी जो है वो इक्वल टू आर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है. ठीक है ना भाई? अब ये जरूरी नहीं होता है कि सारे के सारे रिएक्टिंग स्पीशीज या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना हो या उससे ज्यादा हो. कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे भी होंगे जिनका एनर्जी, याद रखेंगे आप, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होता है. दे कैनॉट कोलाइड, वो कोलाइड भी नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने कोलाइड कर भी लिया उनके कोलिजन्स की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है. क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कोलिजन जो है वो इनइफेक्टिव नहीं बल्कि इफेक्टिव होना चाहिए. टेम्परेचर के बढ़ाने से वही मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता है. यानी वो रिएक्टिंग स्पीशीज जिनके पास एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है. इसीलिए रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. पहले म्यू जो है यानी रेट कांस्टेंट जो है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, अगर मैं रेशो देखूंगा, चलिए वो बाद में करते हैं. टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूं.
लेट्स गो फॉर दिस अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन जो है वो इस तरह है कि रेट कांस्टेंट जो है इट इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस expression is called as Arrhenius equation in exponential form. This is the Arrhenius equation in exponential form. Arrhenius equation in exponential form. इस अर्हीनियस इक्वेशन के अंदर जो ये डिफरेंट चीजें इस्तेमाल की गई है इनमें से के जो है दैट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दिस इज द रेट कांस्टेंट। ए जो है इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले आ रहा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसको अर्हीनियस फैक्टर भी बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज अर्हीनियस फैक्टर। मेरे बच्चे ये जो है इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद आर जो है दैट इज द गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट के दो वैल्यूज जो है वो यूजुअली आप याद रखेंगे। एक जो है जूल्स में वो है 8.314 जूल पर केल्विन एंड पर मोल, या इट इज 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये आ गया आर का वैल्यू। टी जो है ये टेम्परेचर है लेकिन केल्विन्स में, सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। चलो भाई अब तो सारे आगे। ई जो है इट्स द एक्सपोनेंट। अब मैं इसका लॉग ले लूंगा इस इक्वेशन फर्स्ट का। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग log natural on both sides of equation first, क्योंकि मैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। we get what we will get log natural of k। देखो भाई इसको देख लो, चलो मैं पहले लिख ही लूंगा log natural of a into exponential माइनस ए अपॉन आर टी। इसी तरह अब ये बन जाता है log ऑफ a इंटू बी, या आप लिखेंगे इस तरह पहले log natural ऑफ k log natural ऑफ a, फिर ये बन जाएगा log natural ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आर टी। मैं सारे स्टेप आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। उसके बाद log natural ऑफ के जो है log natural ऑफ ए, log ऑफ ए इंटू ए पावर बी, ठीक है ना। log ऑफ ए पावर बी जो है वो बराबर होता है, यानी log ऑफ या log natural ऑफ एम पावर एन जो है वो n log ऑफ m होता है, यानी पावर को सामने लाना है, इसलिए मैंने प्लस साइन जो प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस ही होगा। ये अपॉन आर टी log natural ऑफ e, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर होता है, यानी log natural मल्टीप्लाइड बाई e जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो बन गया
log natural of k is equal to log natural of a minus EA upon RT। जो स्टैंडर्ड लॉग्स है उनको कभी भी भूलना नहीं होता है। log ऑफ m पावर n जो है वो बराबर होता है n log ऑफ m, यानी पावर को सामने लाना है, log फिर बेस का खाली लेना होता है। प्लीज इसको याद रखेंगे आप। इसको मैं अब थोड़ा बहुत मैनेज करता हूं इक्वेशन को। log ऑफ k जो है वो बराबर है log ऑफ a माइनस ए अपॉन आर टी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टी प्लस log ऑफ a। log नेचुरल ऑफ k जो है दैट इज y, ए अपॉन आर जो है वो है माइनस m, ठीक है। 1 अपॉन टी जो है वो बन गया x प्लस c, इंटरसेप्ट जो है वो है log नेचुरल ऑफ a। तो अब आप लोग क्या करेंगे, सर यहां पर तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो हम एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के दो वेरिएबल्स जो है वो एक्सीस पे आपको log ऑफ k लेना है, इस तरह बेटा जी, और एक्स एक्सीस पे आपने 1 अपॉन टी लेना है। टी इज द टेम्परेचर। स्लोप जो है वो आपको दिख रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप का मतलब हो गया भाई यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। अब इस ग्राफ का स्लोप जो है वो बराबर है माइनस ए अपॉन आर, और इस ग्राफ का इंटरसेप्ट जो है वो तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है विच इज इक्वल टू log ऑफ ए। ये ग्राफ डिटेल्स है, दीज आर द डिटेल्स ऑफ ग्राफ। ये यूजुअली नीट में सीधे कभी पूछा जाता है कि अरहीनियस इक्वेशन में जब आप प्लॉट करते हो log k या log नेचुरल ऑफ k वर्सेस 1 अपॉन टाइम, तो ग्राफ का बिहेवियर कैसा है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ ग्राफ। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्लोप जो है वो नेगेटिव है विद इंटरसेप्ट इक्वल टू log ऑफ a या log नेचुरल ऑफ a। तो ये ग्राफ का बिहेवियर देखिए आप। नेक्स्ट, चलिए भाई, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन पे एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। यह अभी हमें पता लग गया कि टेम्परेचर के चेंज करने से जो रेट कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होता है। तो इसका मतलब है T1 पे K जो है दैट शुड बी इक्वल टू K1, और T2 पे K जो है दैट शुड बी K2, क्योंकि हमने पता कर लिया कि सच में टेम्परेचर के चेंज करने से, प्लीज याद रखेंगे, टेम्परेचर के चेंज करने से log K या log नेचुरल ऑफ K का वैल्यू जो है वो चेंज होता है। क्योंकि आपने अभी अभी यहां देखा log नेचुरल ऑफ K जो है दैट इज इक्वल टू log नेचुरल ऑफ A माइनस ए अपॉन आर टी। सुनिए, मैं बताता हूं ये K जो है ये किस तरह चेंज होता है। log ऑफ A ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। ये जो है रिएक्शन के लिए, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। अब आप इस चीज को, R तो कांस्टेंट है ही है, T को आप बढ़ा रहे हैं। जब आप T को बढ़ा रहे हैं, ये पूरा टर्म जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से ये पूरा टर्म जो है ये घटेगा, क्योंकि E के फिक्स्ड वैल्यू को जब छोटे वैल्यू से डिवाइड किया था तो वैल्यू बढ़ा था। इसी E के वैल्यू को आपने बड़े वैल्यू से डिवाइड किया तो टर्म जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम। जब टर्म कम हो जाएगा तो log नेचुरल ऑफ A से फिर आप छोटी वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप log नेचुरल ऑफ A से छोटी छोटी वैल्यूज निकाल देंगे तब भी log K का वैल्यू जो है वो बढ़ता जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर T का वैल्यू बहुत कम होगा तो E अपॉन RT का टर्म बड़ा होगा।
अगर टी का वैल्यू बड़ा होगा तब ई अपॉन आर टी का वैल्यू कम होगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ई अपॉन आर टी का वैल्यू जो है वो घटता जाएगा। तो जब आप इस फिक्स्ड वैल्यू से एक छोटी छोटी टर्म सबट्रैक्ट करते जाएंगे, लॉग के का वैल्यू जो है विद रेस्पेक्ट टू टाइम बाय इंक्रीजिंग टाइम वो बढ़ता जाएगा। ये पता अब हमें लग गया कि सच में टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है, लॉग के का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। ये इक्वेशन भी आपको बता रहा है ना, क्योंकि ये फिक्स्ड है रीनियस फैक्टर, ये फिक्स्ड है, आर जो है गैस कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएबल है, और टेम्परेचर की चेंज करने सच में लॉग के का वैल्यू जो है वो चेंज होता है। जैसे आपने इस टी को बढ़ा दिया, लॉग के बढ़ गया। आपको कोई बोलेगा कैसे बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये अपॉन आर टी है, ठीक है, टी का वैल्यू जितना बड़ा होगा ये अपॉन आर टी का वैल्यू उतना कम होगा। तो एक फिक्स्ड वैल्यू से एक छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सामने वैल्यू आता है वो बड़ा होता है। आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये टर्म जो है ये घटती जाएगी। जब ये टर्म घटती जाएगी, लॉग के का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे राइज होता जाएगा। चलिए मैं मानता हूं एट टेम्परेचर T1, ठीक है भाई, मैं लिखूंगा log natural of K1 is equal to log natural of A minus A upon R T1, ठीक है ना बेटा। लेट इट बी फर्स्ट एट टेम्परेचर T2, वो तो आप पता लग गया आपको कि टेम्परेचर की चेंज करने से रेट कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अभी K1 नहीं रहेगा बल्कि K2 बनेगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ A माइनस E बाई R ऑफ T2, लेट इट बी सेकंड। आराम से देख लेना। अब ये बड़ा है क्योंकि टेम्परेचर जब पहले लिखूंगा, फर्दर T2 जो है वो बड़ा है किससे, T1 से। तो जब T2 बड़ा होगा T1 से, लॉग नेचुरल ऑफ K2 जो है वो भी बड़ा होगा लॉग नेचुरल ऑफ K1 से। हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, आराम से देखिए भाई, ये ln है, सॉरी, ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1, फिर ln ऑफ A माइनस ln ऑफ A, तो ये कट जाएगा, रहेगा ही नहीं। मैं इधर पहुंचा, माइनस E बाई R T2 माइनस, ये तो इक्वेशन का माइनस है, माइनस E बाई R ऑफ T1, ये माइनस इक्वेशन का, ये अपना लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B वो बराबर होता है लॉग ऑफ A अपॉन B। K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो प्लस टर्म को सामने लाऊंगा, ये बाई R ऑफ T1, ठीक है, माइनस ये R ऑफ T2, लॉग नेचुरल ऑफ K2 अपॉन K1 जो है, ए अपॉन आर इधर भी है, ए अपॉन आर इधर भी है, अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 अपॉन T1, वहां बचेगा 1 अपॉन T2, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ए अपॉन R
T2 minus T1 upon T1 and T2, T2 minus T1 upon T1 T2। ठीक है भाई, ये और एक इक्वेशन है। सर अगर लॉग में कन्वर्ट करना होगा कर भी सकते हो भाई, तो ये बन जाएगा 2.303 log of K2 upon K1 is equal to EA by R T2 minus T1 upon T1 T2। 2.303 को उधर ले जाऊंगा तो log of K2 upon K1 को इधर रखूंगा। log of K2 upon K1 is equal to E upon 2.303 times R T2 minus T1 upon T1 T2। This is the final expression। इससे आप एक्टिवेशन, इसी जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन से रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही आसान है भाई। तो एक प्रॉब्लम करके रखते हैं। सर जो लॉगरिथमिक ग्राफ है उसमें हमें इस इक्वेशन को दिखाई, मैं दिखाता हूं। आपके पास ln ऑफ k जो था वो बराबर था ln ऑफ a माइनस ए डिवाइडेड बाय आर टी। देखो भाई क्या करना है, आपने करना है यहां पर लॉग में कन्वर्ट, तो ये बन जाएगा log ऑफ k बट मल्टीप्लाइड विद 2.303। ये भी बन जाएगा 2.303 log ऑफ a माइनस a बाई आर टी। ये बेटा अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पे डिवाइड कर लूंगा 2.303 से। जब आपने यहां किया तो वो कैंसिल हो गया, तो ये खाली रहा क्या, log ऑफ k। जब आपने यहां किया तो वो कैंसिल हो गया, तो ये रह गया log ऑफ a माइनस ए। जब आपने यहां किया तो यहां तो रह जाएगा 2.303 टाइम्स आर टी। देखो इसको किस तरह करते हैं, log ऑफ k जो है वो बराबर है माइनस ए 2.303 टाइम्स आर टी प्लस आ गया log ऑफ a। दिस इज वाई, ये दिस इज माइनस m 1/t जो है वो है x और c जो है वो है इंटरसेप्ट। बन गया दोबारा ग्राफ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है। लेट्स मूव हियर। दिस इज 1/t ऑन द x एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड दिस इज log ऑफ k ऑन द y एक्सिस विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। नेगेटिव स्लोप है भाई, जब नेगेटिव स्लोप है तो कर्व का बिहेवियर ऐसा होगा। अब आपने स्लोप को पहचान ही लिया, जब आप log टू द बेस 10 फॉर्म में इक्वेशन को ले जाएंगे वो बराबर है माइनस ए बाई 2.303 टाइम्स आर, स्लोप ऑफ द ग्राफ। और जो इंटरसेप्ट है ग्राफ का, इंटरसेप्ट जो ग्राफ का है वो इधर बराबर है log ऑफ ए के। ये चीजें यूजुअली ये लोग पूछते हैं, तो जब ये चीजें पूछी जाएंगी तो वहां पर फिर अरेनियस इक्वेशन तो पता होता है बच्चे को, लेकिन वो उसी इक्वेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, जो कि बहुत ही आसान है। मैं तो यूजुअली क्लास में इन चीजों पे बड़ा फोकस करता हूं। यू हैव y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स mx प्लस सी, क्योंकि आपके ग्राफ का स्लोप जो है वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, ग्राफ जो है वो एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है विच इज इक्वल टू log ऑफ a। चलिए भाई